आज के ज़माने में देयर इज़ अ कंप्लीट, आई मीन सोसाइटी जो भी आप कहिए, बिकॉज़ ऑफ डिजिटल स्क्रीन्स एंड द वे लाइफ इज़, देयर इज़ एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ अ लाइफ, देयर इज़ अ लर्निंग व्हिच गोज़ बियॉन्ड जो घर में संस्कार जो सीखने को मिलता है. सो पीपल ऑलरेडी हैव व्यूज़ बाय द टाइम दे रीच 16. सो फॉर दिस जनरेशन, हाउ when these challenges come back, I mean, God forbid this challenge comes to anybody, how do they prepare themselves to be able to do that? What is that secret formula that young people today or anybody can actually do to make sure that when such challenges come, you are able to be positive, radiate back that strength, and actually use it as a stepping stone to do more? सो जैसे उन्होंने कहा, मेरे फादर बहुत स्ट्रांग थे, मेरी मदर बहुत स्ट्रांग थी. Mm. ऑटोमेटिकली बच्चा स्ट्रांग बन रहा है. इसको अंडरलाइन कर लेना है, इसको अंडरलाइन करना है. जब ये हुआ तो पेरेंट भी तो विक्टिम बन सकता है. Mm. सिर्फ जिसके साथ हुआ वो नहीं विक्टिम बन सकता, पेरेंट भी विक्टिम बन सकता है कि हमारी तो पूरी जीवन, हमारी 16 साल की लड़की आगे क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी. वंस यू स्टार्ट Yeah, yeah. गोइंग ऑन दैट थॉट प्रोसेस, तो आपको लगता है आपके साथ इतना गलत हुआ है कि इसके बाद अच्छा क्या हो सकता है. लेकिन वो स्ट्रेंथ मतलब इमोशनल रेजिलियंस. इमोशनल रेजिलियंस, वो इमोशनल रेजिलियंस जब हाई होती है ना, हम असंभव को संभव कर सकते हैं. We only need that high emotional resilience, whether it is a physical injury, whether it is a mental health issue, whether it is a professional uncertainty जो आज हो रही है हमारे पास. कुछ भी हो जाए, सब कुछ को फेस करने के लिए सिर्फ एक हाई इमोशनल रेजिलियंस चाहिए. उस पर थोड़ा सा आज काम करने की जरूरत थी. वो हाई इमोशनल रेजिलियंस उस समय, मतलब व्हेन वी वर ऑल चिल्ड्रन, वो नेचुरल थी. मेजोरिटी वर इमोशनल. उन्होंने कहा ना संस्कार, तो संस्कार तो आज भी पेरेंट दे रहा है बच्चे को, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि डिप्लीटर्स भी बहुत सारे हैं. डिप्लीटर्स बहुत सारे हैं. हमने लाइफस्टाइल को बहुत एक डिफरेंट तरह से कर लिया है. वो लाइफस्टाइल हमें डिप्लीट कर रही है बहुत ज्यादा. हम जो हमारी भारत की संस्कृति हमें सिखा रही है, कई बार हम उसको नहीं सीख रहे हैं, हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं. हमें लगता है ओ दिस इज टू बोरिंग, दिस इज टू ओल्ड फैशन. हम कुछ और चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, विदाउट सीइंग whether that is right for me or not right for me, whether that lifestyle is empowering me or that lifestyle is depleting me. Just because सब कर रहे हैं तो हमको भी वैसा ही करना है, हमको वैसे कपड़े पहनने हैं, हमको वैसा कंटेंट कंज्यूम करना है, हमको वैसा खाना है, हमें वैसा जीना है, बिकॉज सब कर रहे हैं. तो सब कर रहे हैं सोच के करेंगे तो रुक के चेक ही नहीं किया. अच्छा, अगर देखा कि आई एम गेटिंग डिप्लीटेड, उसको भी नॉर्मल समझ लिया, तो सब ऐसे ही है ना, तो Hmm. क्या बड़ी बात है उसमें, तो सब ऐसे हैं. द अदर डे अ यंग गर्ल, शी गॉट इनटू यूनिवर्सिटी, मुझे आके कहती है आई नीड एन अपॉइंटमेंट विद अ थेरेपिस्ट. मैं कहा चल यार, वील टॉक, व्हाई डू यू नीड अ थेरेपिस्ट, इतनी तो तुम्हारी लाइफ में कौन सी कोई बहुत बड़ी बात आ गई होगी अभी तक. शी से नहीं नहीं, आपसे नहीं मुझे बात करनी, मुझे थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट चाहिए. तो रीजन तो बताते. कहते मेरे सब फ्रेंड्स की अपॉइंटमेंट होती है थेरेपिस्ट के साथ, मेरे पास कोई नहीं है टू से कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट. आई से ये कोई रीजन होता है. शी सेड वो लोग क्या बात कर रहे हैं अपने थेरेपिस्ट के साथ, हाउ इज इट दैट दे हैव लाइक टुडे इज माय ऑनलाइन अपॉइंटमेंट विद अ थेरेपिस्ट, यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं. दिस इज द काइंड ऑफ ईरा वी आर Yeah. कि हम पॉज करके चेक नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं, नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट, ऑब्वियसली नॉट, लेकिन हम उसको बहुत कूल बना देते हैं ना, दिस इज कूल, ये नॉर्मल है, विदाउट चेकिंग कि नहीं, समथिंग नीड्स टू चेंज. क्यों आपको स्कूल और कॉलेज में थेरेपिस्ट पता की जरूरत पड़ रही है? ऐसी कौन सी क्राइसिस आई है आपकी लाइफ में? यूर ओनली स्टार्टिंग. पढ़ने के युग में आपके सामने कौन सी ऐसी क्राइसिस आई है दैट यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट? वो नहीं सोच रहे. Oh, you're also seeing, so I should also be seeing. This is what needs to be Mm. stopped. But इसमें parental role ज़्यादा I think the important. parent, what you said, underlining strong parents, Strong. and also the person, right? When you see a little success with your positive thought, little positive action, I think it fuels a lot more comfort and confidence. You start trusting that inner self, you start trusting the universe that it will happen. And I think एक चीज और भी है कि आजकल ना कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है. एक वक्त वो था जब वी ऑल यूज्ड टू कम होम
एंड स्कूल से भी आते थे ना तो बातचीत होती थी। दिनचर्या हम अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे मैं अपनी माँ को 7 बजे निकलती थी तो 1 बजे तक जो कुछ भी मैंने किया वो मैं डिस्कस करती थी। तब फोन जिससे नहीं था ना बीच बीच हाँ, में लिख के एग्जैक्टली भेजने के द लिए। बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज दिस फोन दैट हैज कम। एंड जो ये सोशल मीडिया में अगर उसके प्लस हम ले बहुत अच्छी बात है। Right. आज तो आदमी उसमें उतना उलझा हुआ है कि जब आप गाड़ी से जा रहे हो एंड द पर्सन इज इन द मिडल ऑफ द रोड, आप हॉन्क भी करते हो तो पलट के बोलता है कि क्या क्या मतलब क्या, तुम गलत कर रहे हो भाई, हम तो सही रास्ते पर चल रहे हैं। Yeah. सो अब वो क्या है ना, द यंगर जनरेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जेन ज़ी किड्स, दे हैव स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग। एक कहते थे ना कि रात का डिनर हमेशा अपने फैमिली के साथ खाना चाहिए, बिकॉज अक्रॉस द डाइनिंग टेबल आप काफी चीजें डिस्कस करते हो जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ योर पेरेंट्स, दे कैन नेवर गो रॉन्ग, राइट क्योंकि दे हैव सीन मोर समर्स देन दे अस। राइट तो कई बार उस कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि आपको एक हाथ पॉइंट या एक आंसर मिल जाता है जिस प्रॉब्लम से आप दिन भर सोच रहे हो कि भैया इसका आंसर क्या है, ऑफ हैंडेडली आ जाता है। आज मुझे बताइए, एक ही कमरे में 5 लोग बैठे हैं, हर किसी की मुंडी नीचे है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो एटलीस्ट मैं बोलती हूँ मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि जब आप घर आते हो मोबाइल कुछ वक्त के लिए बंद करो, लर्न टू टॉक, ओपन योर हार्ट आउट, स्पेल इट आउट, वो आपको जो बोलना है बोलो। सी लाइक इवन व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माय वर्क, मैं दिन भर प्लस माइनस जो भी हो जाके अपने पति के साथ बैठती हूँ और बोलती रहती हूँ। तो व्हेन ही सेज कि कोई, एंड ही इज अ वेरी गुड लिसनर, क्योंकि आज के तारीख में लिसनर्स भी कम है, हर कोई अपना वॉइस करता है ना, क्योंकि they don't भगवान want to ने दो listen. काने दिए ना, हाँ, they one don't mouth, want to so listen, they don't twice want to as much as listen, we yes. speak. So I was very fortunate कि मुझे एक ऐसा पति मिला है जो मेरी हर बात सुनता है। तो जन सब about 15 मिनट सुनने के बाद वो एक सेंटेंस में बोल देता है, ये गलत है, ये कर लेना, कल तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। आंसर मिल गया, चलो खुश। Yeah, आज what you said, because not only is everybody in that screen, they feel that the value that they get from there is much more. So आजकल, because we work with all Gen Zs, बोलते our parents don't get us, or the only people that get them is the thing, which is to some extent because their circumstances there. So I think it is a, what do you say, no, double whammy, where the parents also sometimes, when you're डिनर पे आप बोले यंग बच्चे को आपने स्क्रीन दे दी, अच्छा हम हस्बैंड वाइफ को भी टाइम नहीं मिलता है बिकॉज वो भी काम कर रहे हैं। एस्केपिस्ट एटीट्यूड भी तो So है। so there's so much going on with this device, which is being used positively, which is being used negatively. It is very hard for any family to set rules. आप अभी जैसे आपने बोला डाइनिंग टेबल पे नो फोन्स, मीन्स एवरीबडी हैज टू गिव, पर उसके लिए फिर डाइनिंग टेबल का जो टाइम रहता है वो 15 मिनट में सब भाग जाते हैं। नहीं, but So अभी भी it's है a, ऐसे it's कई नहीं, फैमिलीज है, है है। जो फॉलो कर Of रहे हैं, course, of course. ऐसा But we are नहीं कि talking, नहीं है। we're talking of this trend जो हो रहा है, जो काफी चेंज हो सकता है।